नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक दीक्षित आप सभी का अनअकैडमी पे स्वागत करता हूं। और ठीक 2 बज चुके हैं, मैं आपके साथ हाजिर हो गया हूं जस्ट डीआई चैनल पे बात करने स्पेशल डीआई की। तो जैसा कि आपको पता है कि डेली मुलाकात हम लोगों की होती है ठीक 2 बजे डीआई के रिगार्डिंग। तो बिल्कुल एक बार सभी लोग तैयार हो जाइए और इस सेशन को मैक्सिमम शेयर कीजिए जिससे ज़्यादातर लोग इस पर देख पाएँ और जुड़ पाएँ इस सेशन को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तब तक फटाफट सारे लोग लाइव आ जाइए हमारे साथ और बात करने जा रहे हैं हम लोग डीआई की, इसमें आज पाई चार्ट का डिस्कशन करेंगे। उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है तो बिल्कुल फॉलो कीजिए, सर्च कीजिए दीपक कुमार प्रोफाइल और जैसे ही अनअकैडमी ऐप पे मेरी प्रोफाइल आती है फॉलो कीजिएगा। इससे मिलेंगी सारी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माई क्लासेस। और आपको किसी भी प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको जाना होगा, पहले आप गोल चूज करेंगे, बैंक एग्जाम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन पे गेट करना होगा, देन आप अप्लाई करेंगे मेरा प्रोमो कोड DPAK10। जो भी आपकी एक्चुअल फी होगी उसमें 10% का फ्लैट डिस्काउंट होगा। तो बिल्कुल आप इसे यूज करें और किसी भी अनलिमिटेड एक्सेस के लिए आप तैयार हो जाएं कि जो भी आपको प्लान मिलने वाले हैं, जो भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, सारी क्लासेस आपके लिए होंगी। स्पेशली प्लस कोर्स में आपको जितने भी मैथ्स के अलावा रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारे कोर्स मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल आप मेरा कोड यूज कीजिए और अप्लाई करिए, प्लस कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन लीजिए। तो बात करेंगे आज के सेशन में हम लोग डीआई की। जब तो जो मेन डीआई है आज के पार्ट पे वो है पाई चार्ट। पाई चार्ट आपके सामने आ चुका है, चलिए देखिए क्या है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पहले तो हेडिंग क्या है समझिएगा कि पाई चार्ट बताना क्या चाहता है। स्टडी द डेटा एंड इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये हमारे पास जो पाई चार्ट है ये क्या बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन अ कंपनी एंड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंगली। अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंटिंग है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, सेल है और एचआर है। किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं उसका परसेंटेज दिया है और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 4.2 लाख मीन्स 4,20,000 गिवन है। वन बाई वन क्वेश्चन की जब बात करेंगे तो देखेंगे कहां पे कौन सी डेटा की रिक्वायरमेंट है। कभी आप ऐसा ना करें कि पहले 4.2 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, ऐसा बिल्कुल ना करें। पहले क्वेश्चंस पे आए, जितनी रिक्वायरमेंट होगी बस उसकी बात करेंगे। पूरा प्रतिशत कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि मैंने अलग अलग अकाउंट में, मार्केटिंग में, प्रोडक्शन में पहले ही निकाल के रखना चाहा, ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ 25% मेल इन अकाउंट डिपार्टमेंट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल। अकाउंट डिपार्टमेंट में जो लोग हैं उसमें 25% हिस्सा मेल का है, मीन्स 4,20,000 हमारे पास जो डेटा है उसमें से अकाउंटिंग की अगर आप बात करते हैं तो ऑरेंज कलर मतलब 13%। और इस 13% में हमें क्या बताया गया कि सर जो 13% अकाउंट में हैं उसमें से 1/4 हमारे पास मेल हैं, मतलब 3/4 क्या होंगे, फीमेल। क्योंकि 25% मेल हटा देंगे तो फीमेल क्या बचेगा, 75%। डबल जीरो कैंसिल हो गया, 4 से अगर कैंसिल आउट करें इसको तो ये क्या है 105 है कि नहीं। इसका मतलब है कि अगर 13 5 जा करते तो क्या हो जाता 65 और ये हो गया 13 1 जा 30। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इंटू 3, मीन्स ये हमारे लिए 4,20,000 है। एक जीरो और लगा लीजिए, एक जीरो और, मीन्स क्या हो जाएगा 0 15। ऑप्शन अगर देखें तो कहीं भी ऐसा नहीं है, मीन्स पहले ही क्लियर हो गया, नन ऑफ दीज होगा, आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है, जल्दी से बताइए, क्या बात समझ में आ रही है सभी को कि सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 13% निकालेंगे देन 3/4 निकालेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद अगला सवाल क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन एचआर एंड सेल डिपार्टमेंट। एचआर की बात करनी है और सेल की कंबाइन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय की बात करनी है। एचआर बोले तो ग्रीन कलर मीन 7% एंड एचआर के बाद सेल डिपार्टमेंट मतलब हमारे पास ये डार्क वाला जो ब्लू है ये बता रहा है सेल और लाइट ब्लू जो है वो बता रहा है एडमिनिस्ट्रेशन। तो 22, तो ये क्या हो गया 22 7 29, 29%। 29% किसका, 4.2 लाख का।
तो जरा बताइए 4.2 इंटू 29 करेंगे, बाद में डेसिमल अप्लाई कर देंगे, मीन्स 4,20,000 का 29% आपको बताना है। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या पाएंगे कि सर ये हो जाएगा हमारे लिए 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, मतलब हो जाएगा 38 4 42। इसके अलावा 9 2 जा 18, 8 1 कैरी था तो 36 और ये हो गया 4 40, 1 कैरी मतलब यहाँ पे 1 आएगा। इसका मतलब लास्ट में हमारे पास क्या है 4 2 जा 8 और कैरी कितना था, कैरी था हमारे पास 4, तो ये हो गया 1218। लेकिन आपको पता है यहाँ पॉइंट लगेगा, मतलब 121.8 लाख होना चाहिए, मीन्स 121.8 का मतलब क्या, 1,21,800। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, 1,21,800। बात आसानी से समझ गए होंगे, कुछ नहीं करना था, 4.2 लाख का 29% निकाल देना है, बस आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल इन सेल एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट if the ratio between male and female 5:9 in both department। ध्यान दीजिए, सेल और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की फीमेल का एवरेज चाहिए। पहली बात तो फीमेल उस ग्राफ में नहीं दिए हैं, तो उसके लिए एक अलग से इंफॉर्मेशन है कि मेल और फीमेल में रेशियो क्या है, लेकिन दोनों डिपार्टमेंट में रेशियो सेम है, ये अच्छी बात। मींस अगर हम बात करें एवरेज नंबर ऑफ फीमेल की, तो पहले तो ये देखा जाए कि सेल और प्रोडक्शन में टोटल क्या है। तो सेल में देखा जाए तो ये हमारे लिए 22 है और प्रोडक्शन में ये हमारे लिए 29 है, मींस ये हो गया 51%। मीन्स अगर टोटल देखें तो क्या कहें कि सर 4.2 लाख का 4,20,000 उसका 51%, ये कंबाइन आए। उस कंबाइन में रेशियो देखा जाए तो 14 है और फीमेल पार्ट 9 है। एक साथ हमने क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है कि दोनों का रेशियो सेम है, तो अलग अलग करने से अच्छा है कि कंबाइन में ही डिवाइड कर दिया जाए। लेकिन हमें चाहिए एवरेज, तो आपको डिवाइड बाई 2 ही करना होगा। तो 00 कैंसिल हो गया, 14 से हो गया ये 3 जा 300, डिवाइड बाई 2 है तो ये हमारे लिए हो गया 150। अब 0, 15 1 15 और 15 5 75 और 1 76, मल्टीप्लाई किससे करना है, 9 से करना है। तो जो आंसर बनेगा वो फाइनली क्या बनेगा कि सर 900 हो गया, 9 5 जा 45 हो गया, कैरी हो गया 9 6 जा 54 और 4 कैरी हो गया 58, 9 7 जा 63 और कैरी हो गया 5, तो कितना हो गया 0 45, सही है 68, 68850। 4,20,000 में से 00 कैंसिल हुए थे, 2 से हम लोगों ने जब इसको कैंसिल किया था तो क्या हुआ था, 14 या 42, मतलब ये हमारे पास 2 जीरो लगे हुए थे। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर बन रहा है वो बिल्कुल सही है, 68850। मींस ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। बताइए क्या बात समझ में आई कि पहले तो 4,20,000 का 51% निकाला गया, वो 14 के बराबर है, उसमें 9 पार्ट निकाला गया और उसका हाफ किया गया, क्योंकि आपको पता है कि एवरेज चाहिए। तो क्लियर होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और शानदार सवाल। क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट। मतलब ये एक डिपार्टमेंट है, 18% दिया है, मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट में कितना 18, रेशियो किसके साथ, अकाउंट के साथ। अकाउंट में अगर देखा जाए तो ऑरेंज मतलब 13%। आप सोच रहे होंगे सर डायरेक्ट आप 18:13 आंसर दे रहे हैं, आपने वैल्यू क्यों नहीं निकाली। अरे भाई 4,20,000 का 18, 4,20,000 का 13, तो 4,20,000 तो दोनों तरफ सेम है, तो रेशियो तो कैंसिल आउट कर देगा ना उसे। मतलब ऐसे सवाल में वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 18-13 कंपेयर हो सकता है। बताइए क्लियर होगी बात। अगर ये बात क्लियर है तो बिल्कुल आप कहिए कि सर डन हो गया है, कोई डाउट नहीं है। और अगर क्लियर है तो एक बार सेशन को लाइक करो जरा और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों को, इससे सारे लोगों के पास ये डीआई पहुंच जाए और वो भी सॉल्व कर लें। बताइए यहां तक सारी चीजें डन, कोई डाउट किसी को।
ओके, तो अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर एक और शानदार सवाल आपके लिए आ गया है। ध्यान से पढ़िए क्या क्वेश्चन है, देखिए कितना बिंदास क्वेश्चन है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एम्प्लॉई in sales and HR department is approx what percent of the total number of employee of accounting and production department। आपको आंसर जो देना है वो अप्रॉक्स में देना है, और यहां पे ऑप्शन नहीं दिए हैं तो मैं आपको ऑप्शन बना के देता हूं। 30%, 35%, 40%, 45% और एक हो गया 50%। फिफ्थ ऑप्शन है 5। कंडीशन समझिएगा। द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन सेल्स एंड एचआर। सेल्स मतलब डार्क ब्लू, एचआर मतलब ग्रीन। तो 22 और 7 अगर डिफरेंस देखा जाए तो क्या 15% नहीं है? बताइए, ये किसके रिस्पेक्ट में बात करना चाहते हैं? व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन अकाउंटिंग एंड प्रोडक्शन। अकाउंटिंग बोले तो ऑरेंज, प्रोडक्शन बोले तो येलो। तो 29 और 13 कितना हो गया? ये हो गया हमारे लिए 9 3 12 और ये हो गया 2 1 3 1 4, 42। 15 42 का कितना परसेंट है लगभग यही बताना है। हम डायरेक्ट परसेंटेज में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि 4,42,000 का 15%, 4,42,000 का 42%, 4,20,000 ऊपर भी है, 4,20,000 नीचे भी है, तो वो तो कैंसिल हो ही जाएगा, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी। मीन्स आपको 4,20,000 पे कोई जरूरत नहीं है काउंट करने की, परसेंटेज में कंपेयर कर सकते हैं। तो जो 4,20,000 का डेटा है वो हमारे लिए बेकार है, क्योंकि वैल्यू तो चाहिए नहीं, चाहिए केवल प्रतिशत, तो कंपेयर परसेंटेज में हो सकता है। तो चेक करते हैं, आइए देखते हैं क्या होगा। 4.2 3 से कैंसिल कर दीजिए, 5 हो गया, 3 5 15, ये हो गया 14, 500/14। और कैंसिल कर दीजिए, 2 से 250 हो गया। 7 से टेबल पढ़ना आसान है, 7 3 जा 21, बचा कितना? 4 और 0, 7 पन्ना 35, 35 पॉइंट समथिंग बनेगा, अप्रॉक्स में 35 आंसर दिया जाएगा। बताइए क्या बात समझ में आई? सारे क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं। जब प्रतिशत की बात की जा रही है तो उसी पाई चार्ट में ही सारी बातें हैं। डिफरेंस भी निकाल लिया, सम भी निकाल लिया। डिफरेंस ऊपर, सम अपॉन में इनटू 100। तो जल्दी से बता दीजिए कि क्या सर समझ में आ गया सभी को, और अगर समझ में आ गया है तो एक बार बिल्कुल थम्स अप दीजिए कि सर क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो कैसा लगा आज का सेशन बिल्कुल बताइएगा। थैंक यू सभी को, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बिल्कुल प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नई डीआई के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।